सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से शनिवार रात्रि 8 बजे और सुबह कल 10 बजे कहाँ पहुंचना है, सादर जयनियत करते हैं आज की शुरुआत। कल पहुंचना है रामलीला मैदान। दिल्ली के अंदर नहीं पहुंच सकते, अपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, कस्बे में, शहर के अंदर बस आंदोलन, धरना, रैली कुछ भी करना है। जैनों की आवाज़ पहुंचानी है कि कम से कम संविधान का तो पालन करना है। अरे 3 जगह हाई कोर्टों के आदेशों की अवमानना मत करो। अगर अधिकारी बन गए हो तो कम से कम कानून के तो नीचे रहना सीखो, ये कहना है कल आपको। पर आज हम बात कर रहे हैं आपसे और खुशखबरी की, बहुत बड़ी खुशखबरी की। चित्र आप देख रहे हैं। सौभाग्य था चैनल महालक्ष्मी का जब हमारे कार्यालय में एनसीएम के जैन सर से श्री धन्य कुमार गुंडे जी आए। कुछ दिनों चर्चा कर रहे थे हम कि गिरनार जी पर आंदोलन वाला है, उससे पहले हम एक पूरा एक बना के दस्तावेज उचित कार्रवाई दे सके। आए, बहुत लंबी चर्चा हुई, घंटों होती रही। और साथ में हमारी जो टीम है ना, हम लोगों ने बना रखी है, सुप्रीम कोर्ट के मनोज जी, अलवर से खिल्लीमल जी, आपकी जान पहचान जानते ही हैं, डॉक्टर मनोज जी जिन्होंने गिरनार एविडेंस बुक लिखी है, डॉक्टर बिमल जी, सुधीर जी जो गिरनार जी गए थे, इस तरह की पूरी टीम साथ में ऑनलाइन थे हम लोग। 1680 पेज का ये जैन धर्म संरक्षण महासंघ की ओर से हमने एक पूरा दस्तावेज तैयार किया था गिरनार के ऊपर। क्यों हमारी बारे में सरकार नहीं सुन पा रही है, प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है, और मुख्य बात 17 फरवरी 2005 के आदेश का अवमानना क्यों हो रही है। और उसकी और ऊपर बात कि 1 अक्टूबर को जो हुआ, तलवारें उठाई, सब कुछ करा, धमकाया गया। 7 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 7 नवंबर लगातार धमकाया गया, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। इन सब के दस्तावेज में एक पन्ने को पलटते घंटों बात चलती रही। सौभाग्य रहा चैनल महालक्ष्मी का कि हम लोगों ने मिलकर एक वह संतुलन निकाला कि हमने उनको बताया सारी बातों को, और उन्होंने माना जब इन सब को देखकर कि हाँ इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। और फिर ये हमने उनको दस्तावेज सौंपा। देख सकते हैं आप आगे पीछे छपे हुए ये 1680 पृष्ठ और साथ में पेन के साथ लगभग सारे वीडियो। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं आपके साथ अगले 1 साल तक हर समय उपलब्ध रहूँगा, जैनों की हर सुरक्षा के लिए, हर चल अचल तीर्थ की सुरक्षा के लिए। यह वादा दिया उन्हें हमारे कार्यालय में ही एक प्रकार से एनसीएम की ओर से कि माइक्रो अल्पसंख्यक जो समाज है उसके लिए। और फिर उन्होंने हमसे क्या कहा और हमने क्या कहा जब दस्तावेज सौंपा था, एक बार आप सुन लीजिए। हाथ कंगन को आरसी किया और हम पढ़े लिखों को फारसी किया। सुनिए जरा। ये एनसीएम को दी जा रही है एप्लीकेशन अपनी ओर से न्याय के लिए। एनसीएम को धन्य कुमार गुंडे जी को कि इस पर न्याय मिले। जैन समाज की अपील है गिरनार के ऊपर, और ये इस पर उम्मीद आशा करते हैं कि उचित कार्यवाही करेंगे। It is rather obligatory on my part, being a member from Jain religion, to protect the sanctum sanctorum of the all Jain religious pilgrims, including Girnarji also. So in this regard, I will see that the matter is considered by NCM, and I will place it before own chairman, who shall have a discussion in the matter, and I shall let you know the result of all these things very shortly. We hope that it will be do that as earliest. Sure. और हमें उम्मीद है जैन धर्म को और जैन संस्कृति को जरूर विरासत में आपसे सहयोग मिलेगा और उचित कार्यवाही होगी, न्याय मिलेगा। ये कल थी देर शाम तक चल रही बात है ना खुशखबरी। प्रयास करता रहेगा चैनल महालक्ष्मी, जैन धर्म संरक्षण महासंघ और वह लीगल टीम हमेशा अपने चल चर्चा के लिए हमेशा आगे रहने के लिए। पर हाँ, अब जो दिखा रहे हैं आपको आचार्य ऋषि से, सुबह बड़ौत थे, कल दिल्ली में थे, अपने कार्यालय में घंटों बात करी थी अपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गुंडे जी से, और उसके बाद आज सुबह फिर पहुंच गए थे बड़ौत में। दृश्य दिख रहे हैं। आचार्य जी ने स्पष्ट कहा, क्योंकि आज पहला ज्ञापन देना था पूर्व दिन आंदोलन से पहले, तो यहीं पर ने सीधा कहा आज अगर 500 साल के अंदर अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर बन सकता है तो क्या 50 साल में गिरनार में नहीं। सुनिए कैसे कहा जाए, कैसे सुरक्षा की जाए, वो कठिन लग रहा है। फिर भी उन युवाओं को आशीर्वाद दो कि जो 17 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान से पूरे देश में क्रांति करने जा रही है। अगर वो भी करते होंगे और हम भी किसी न किसी रूप में सौभाग्यशालियों गच्छन् विपिन कायापि, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। गच्छन् विपिन कायापि योजनानि सदान्यपि,
अगच्छन् दैवतेयोपि पुनर्वेकं न गच्छति। आप कहोगे महाराज जी हो कैसे सकता है? हो सकता है जब 500 साल की लगातार संघर्ष के बाद श्री राम का मंदिर बन सकता है, तो 150 साल के संघर्ष के बाद नेमिनाथ का भी। तीर्थों की सुरक्षा जरूरी है, पुरातत्व की सुरक्षा जरूरी है। सरजी का बता रहे कोर्ट से आर्डर हुए इन तीर्थों पर अवैध कब्जे नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर सबके दर्शन के अधिकार है। कोर्ट ने जो आर्डर दिए हैं जैन तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उनको प्रशासन लागू कराए। अगर श्री राम जी आदिनाथ भगवान की अयोध्या में, शिवजी और पारस प्रभु की काशी में, श्री कृष्ण जी की और जम्बू स्वामी की मथुरा के अंदर इतिहास के बारे में सही बात को प्रकाशित करने की बात हो सकती है, तो क्यों नहीं गोमटगिरी के बारे में, गोपालचल के बारे में, गिरनार के बारे में, खंडगिरी उदयगिरी के बारे में क्यों नहीं हो सकती? सुनिए जरा। चाहे खंडगिरी उदयगिरी हो, चाहे मंदारगिरी हो, चाहे गोमटगिरी हो, चाहे गोपालचल हो, मुझे लगता है कि प्राचीन तीर्थों के उद्धार में जैन तीर्थों का भी नंबर आएगा। राम जन्मभूमि हो गई, काशी ज्ञान वापी हो गई, मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि पर काम चालू हो गया। कभी न कभी जैन तीर्थों के पुनरुद्धार का काम भी जनता के सामने आएगा। वो भी बहुत पुराना है और वो भी बहुत जरूरी है। बहुत गजब बात की आचार्य जी ने। आज जैनों को चींटी बनना है, चींटी। सोच सकते हैं आप, चींटी की तरह ही चलना है, गरुड़ या बाज की तरह नहीं बनना। समझ नहीं पाए? आचार्य श्री समझाते हैं और बिल्कुल सही सही बताते हैं। सुनिए जरा। अगर चींटी चलती रहती है तो कहते हैं चलती चलती चींटी भी 100 कोस तक पहुंच जाती है, 100 योजन तक चली जाएगी, चलती रहे। और अगर चल गए ना चले तो बैन के मतलब होता है गरुड़, बैन के मतलब समझ लीजिए बाज। ना चले तो बाज भी कहीं पहुंचता नहीं। सबसे ज्यादा पावरफुल पक्षी कौन सा होता है? गरुड़। ज्यादा तेज होता है, बिना पंख हिलाए भी उड़ता जा सकता है। तो चलती चलती तो चींटी भी 1000 कोस तक पहुंच जाएगी, और ना चले तो गरुड़ भी कहीं पहुंचता नहीं है। कोशिश करते रहेंगे तो आप भी उपलब्धियां हासिल कर लेंगे, कोशिश न करेंगे तो आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं। भाई संसार के व्यवहारों में भी कोशिश जरूरी है, तो परमार्थ मोक्ष मार्ग में भी कोशिश करें। कल सुबह रामलीला मैदान दिल्ली में आचार्य श्री भी मिलेंगे हमारे आपके साथ। क्या कहा है? बड़ौत में, पर हमें दिल्ली में मिलेंगे। दिल्ली का साथ सानिध्य मिलेगा उनका। हाँ, कैसे ये तो वहीं बताएंगे, वहीं देखकर पता चलेगा। पर सुनते हैं आचार्य श्री से। जैन तीर्थों के संरक्षण के लिए गिरनार जी, मंदार जी जैसे तीर्थों की सुरक्षा के लिए प्रसार होना चाहिए। और दिल्ली में 17 तारीख को जो कार्यक्रम है कल, इसमें सबको सम्मिलित भी होना चाहिए। सौभाग्य है, इतना बड़ा संघ यहाँ विराजमान है, और योग संयोग है कि आपके बड़ौत की सांसद सत्यपाल जी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, आपके पूर्व कमिश्नर मुंबई, या आपका वर्तमान सांसद बागपत, उनका आना था और वहाँ पर हमारा उनको ज्ञापन सौंपना। पर हाँ, ज्ञापन मेरे आचार्य श्री ने स्पष्ट कह दिया सत्यपाल जी से। 1979 बैच के हैं, IPS। स्पष्ट बताया उन्हीं की भाषा में कि आज समाज आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम तो संविधान पालन करने की बात करें। ये बात जरूर है कि आज जैन समाज क्वांटिटी में कम है पर क्वालिटी में
पूरा दम है। सुनिए जरा। आज कई सारे जैन तीर्थों पर अतिक्रमण हो रहे हैं। इस अतिक्रमण को भी समझाइश के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से समझाना चाहिए। गिरनार जैसे तीर्थ, मंदारगिरी जैसे तीर्थ जो प्राचीनतम तीर्थंकरों की भूमि, लोग आते हैं और बैठ जाते हैं, लेकिन इससे पुरातन तो नष्ट होता है, इससे संस्कृति मिलती है। पुरानी चीजें, पुराने तीर्थ जहां जैसे जो है वैसे रहना चाहिए। कम से कम इस संविधान का तो पालन होना ही चाहिए कि 1947 के समय तीर्थों की या पुरातत्व की स्थिति है वह वैसी रहे। जैन समाज बहुत छोटा सा पड़ता है, क्योंकि इस तरफ तो आप लोगों की काफी संख्या है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर बहुत नगण्य संख्या होती है। छोटा होने के बाद भी क्वांटिटी भले कम है, लेकिन क्वालिटी में दम है। तो सही मायने में क्वालिटी भी अर्थ रखती है। फिर भी संख्या बढ़नी जरूरी है और अपनी तीर्थों की रक्षा करें। जब अचल तीर्थ मुनि समझे, चल तीर्थ है। पैदल चलते चलते दिल्ली से बड़ौद तक आ गए, और दिल्ली से बड़ौद क्या, दिल्ली जयपुर से दिल्ली आ गए। दिगंबर मुनि तो हमेशा पर प्यार ही करते हैं। 24 घंटे में एक बार आहार चर्या करके भी सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जन जन के हित के लिए जनता को उद्बोधित करते रहते हैं, संबोधित करते रहते हैं। और फिर अवसर आया कि आंदोलन से पहले एक ज्ञापन देने का सौभाग्य था, क्योंकि हम चाहते थे आचार्य श्री जिन्होंने शुरुआत, जिन्होंने इस ज्योत को जलाकर आज कारवा बनाया है, उन्हीं के सानिध्य में पहला ज्ञापन दिया जाए। उससे पहले हमने उनसे स्पष्ट कह दिया कि आज जैन समाज जो करने के लिए आंदोलन तैयारी कर रहा है, तो उनका आंदोलन किस बारे में, यानी हर कोई सोचता है ये गलती क्या है। हमने कहा आंदोलन केवल इसलिए है कि कानून का पालन हो, संविधान का पालन हो। तो उनका क्या मतलब स्पष्ट बताया कि हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है, कहते हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा ज्ञापन आपको देख रहे हैं, आप सोच कर हमने कहते हैं ऐसा है तो मैं जरूर इस पर उचित कार्रवाई करूंगा। और यह आश्वासन चैनल महालक्ष्मी ने उनसे हाथों हाथ आचार्य श्री के सानिध्य में उन्हीं के समक्ष उनसे लिया। और फिर पूरे बड़ा समाज की ओर से चैनल महालक्ष्मी ने जो ज्ञापन तैयार किया था, उनके द्वारा सामने में फरसत उनको यह ज्ञापन दिया गया, जिसका चित्र इस समय आप देख रहे हैं। मुख्य आंदोलन से पहले दिया गया यह पहला ज्ञापन। आपको भी अपने क्षेत्र में रैली करनी है, सब कुछ करना है, और यह ज्ञापन जैसे इनको दिया है ऐसे हम सबको भी अपनी आवाज़ पहुंचानी है। बड़ौद से हो गई यह शुरुआत आचार्य श्री सानिध्य में, जिन्होंने ऋषभ विहार में इसका शंखनाद किया था। अब आपको अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने कस्बे में, शहर में, गांव में, चौराहे में, जहां भी आप रहते हैं वहीं आसपास में इकट्ठे होकर रैली करनी है, धरना करना है, प्रदर्शन करना है। जो आप कर सकते हैं, जो आपके अंदर समक्ष होता है, वह आपको करना है। रविवार 17 दिसंबर 1 तारीख तय रखनी है हमें, और फिर एक ज्ञापन सांसद के पास देना है, उसको हस्ताक्षर कराना है, देके आना है। क्योंकि इस तरह की फोटो हमको आप इस नंबर पर भेजनी है जो आप देख रहे हैं। कई बार आप देख चुके हैं, आज फिर देख लीजिए 99106 90823। इंदौर से शिवपुरी से हमारे पे आ चुकी हैं। पर हाँ, और बता दें आपको, कनाडा से भी सूचना मिल चुकी है। एसपी अहमदाबाद से हमारे पास फ़ोन आए हैं कि कौन कौन आंदोलन क्या कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था करनी है, कृपया बताएं। इसी तरह से हमारे पास डूंगरगढ़ के पास से इस तरह कई जगह से पुलिस की सूचनाएं आ रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह आंदोलन इस समय समाज के लिए केंद्र के अंदर नज़र पहुंच चुकी है, समाज के अंदर पहुंच चुकी है, राज्य सरकार में पहुंच चुकी है, पंजाब सरकार भी इस पर कार्रवाई है। हम सबको इसको सफल बनाना है। केवल इतना ही तो कहना है कि संविधान और कानून को अपना पालन करना है। सादर जय जिनेंद्र। मिलेंगे कल सुबह रामलीला मैदान में। सादर जय जिनेंद्र पुनः।